आकाशवाणी गोरखपुर से समाचार दर्शन। इस अंक में नव कीर्तिमान की ओर अयोध्या का दीपोत्सव। दीपावली और अयोध्या का पौराणिक आख्यान अंतर्निहित है। इसी पौराणिकता को वर्तमान समय में विश्व प्रतिष्ठित करने के लिए प्रदेश सरकार वर्ष 2017 से प्रतिवर्ष दीपोत्सव का अविस्मरणीय आयोजन करती है। ये दीपोत्सव प्रतिवर्ष अपना ही विश्व कीर्तिमान तोड़कर एक नया कीर्तिमान बनाने के लिए भी प्रसिद्ध है। इस बार अयोध्या का 8वां दीपोत्सव तो और भी खास है। इसका कारण ये है कि इसका आयोजन रामलला के भव्य और दिव्य मंदिर में विराजमान होने के बाद हो रहा है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद हो रहे दीपोत्सव को लेकर पूरी रामनगरी में अभूतपूर्व उल्लास छाया हुआ है। दीपोत्सव को भव्य और दिव्य बनाने तथा नया विश्व कीर्तिमान बनाने के लिए प्रशासन युद्ध स्तर पर जुटा हुआ है। प्रस्तुत है दीपोत्सव के माहौल और प्रशासनिक तैयारियों पर अयोध्या के आकाशवाणी संवाददाता तन्मय सोनी की खास रिपोर्ट। अवधपुरी ममपुरी सुहावन, उत्तर दिशिव सरयू पावन। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास ने इस चौपाई के माध्यम से भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या की महत्ता बताई है। दीपोत्सव को लेकर ये नगरी इन दिनों ऐसी सज सवर के तैयार है कि जो भी यहाँ आता है, यहाँ के नज़ारे उसके मन में समाहित हो जाते हैं। त्रेता के दृश्यों को सजीव करने के प्रयास प्रशासनिक स्तर पर हैं, तो राम भक्त यहाँ अभी से भक्ति में लीन हैं। सनातन संस्कृति के प्रमुख रामलला के दिव्य और भव्य मंदिर में विराजमान होने के बाद ये पहला दीपोत्सव है। इसीलिए अपने आराध्य के इस पर्व को लेकर उत्साह और उमंग इस बार अलग ही है। रामनगरी के रहने वालों की खुशी अलग देखने को मिलती है। लोगों में दीपोत्सव को लेकर जो भाव है, जो समर्पण है, उसे देखते हुए प्रशासनिक स्तर पर इसे ऐतिहासिक बनाने के लिए पूरी तैयारी कर ली गई है। सांस्कृतिक धार्मिक आयोजनों के साथ ही अयोध्या के घाटों पर रिकॉर्ड दीप जलाकर पूरी नगरी को त्रेता युग की तरह जगमग करने की तैयारी है। अवध विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर प्रतिभा गोयल ने बताया, तैयारियां बहुत सुचारू ढंग से चल रही हैं। पिछले साल 22,23,000 दीपक प्रज्वलित किए गए थे और इस बार टारगेट और भी बढ़ाया है। हमें शासन की तरफ से 25 लाख दिए प्रज्वलित करने का टारगेट दिया गया है और विश्वविद्यालय पूरे मन से उसको पूरा करने में प्रयासरत है। हमारी टीम्स बनाई गई हैं, कई कमेटीज़ बनाई हैं, 25 के करीब कमेटीज़ बनी हैं और इस सारे आयोजन में 30,000 के करीब ये सब लोग वॉलंटियर्स, जिसमें स्टूडेंट्स भी शामिल होंगे बहुत लार्ज नंबर में, वो इस दियों को प्रज्वलित करेंगे। दीपोत्सव कार्यक्रम के नोडल अधिकारी SS मिश्रा ने बताया कि दीप कैसे लगेंगे, कहां लगेंगे, उनमें प्रयोग की जाने वाली सामग्री की उपलब्धता से जुड़ी सारी तैयारी पूरी कर ली गई है। 80% तैयारी पूरी हो चुकी है। बहुत कम सामग्री बची है जिसकी प्राप्ति हमें सुनिश्चित करवाना है। अभी तक जो सबसे बड़ा चैलेंज दीपक का है वो प्राप्त हो चुका है। कैंडल है, माचिस है, बाती 45 लाख बाती है, वो बाती आ चुकी है। कुल मिलाकर के सारी चीजें कंट्रोल में है। दीपोत्सव का ये पर्व जहाँ सांस्कृतिक विरासत की समृद्धि को दर्शाता है, वहीं इतनी बड़ी संख्या में दीप जलने से स्थानीय कुम्हारों के लिए रोजगार और आर्थिक प्रगति का जरिया भी बनता है, जिससे उनके जीवन में बदलाव आ रहा है। दीपोत्सव के लिए दीप बनाने वाले राजेश कहते हैं कि उनके मन में दोहरी खुशी है, एक राम काज में सहयोग की और दूसरा कमाई बढ़ने की। जब से दीपोत्सव शुरुआत हुआ है तब से तो हम लोग पूरा दिया दे ही रहे हैं। इस साल भी हम लोग पूरा भी दिया बना रहे हैं और इसमें 2.5-3 लाख दिया हम अभी तैयार कर चुके हैं। इसमें और भी हम लोग बना रहे हैं। पहले हम लोग को कोई जानता नहीं था, लेकिन जब से दीपोत्सव शुरू हुआ तब से हम लोग का व्यापार भी बढ़ गया है, तब से बहुत हम लोग आगे बढ़ गए। दीपोत्सव के शुभारंभ में साकेत से 4 किलोमीटर तक शोभा यात्रा में कलाकारों के विभिन्न दलों द्वारा रामायण के प्रसंगों पर आधारित मंचन किया जाएगा। इस बार दीपोत्सव में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ ही केंद्रीय पर्यटन व संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी रहेंगे।
मंडलायुक्त गौरव दयाल लगातार तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। उन्होंने निर्देश दिया है कि आयोजन भव्य और दिव्य हो, साथ ही लोगों की सुविधाओं का भी ख्याल रखा जाए। तैयारियों पर चर्चा हुई है और जो भी कमियां अभी तक है उनको दूर करने के लिए डायरेक्शन दिए गए हैं। प्रयास ये है कि बिना किसी अड़चन के बहुत ही अच्छे ढंग से दीपोत्सव को मनाया जाए और पिछले दीपोत्सव जो हुए हैं उनमें से जो भी लर्निंग्स हुई हैं उसके आधार पर हम लोग क्या बेहतर कर सकते हैं इस बार उसमें मंथन किया गया, उस पर डायरेक्शन दिया गया। शोभा यात्रा हर बार की तरह साकेत महाविद्यालय से होते हुए लता मंगेशकर चौक से रामकथा पार्क के वहां तक जाती है और वहां पे माननीय मुख्यमंत्री जी और जितने वरिष्ठ हमारे अतिथि होते हैं उसका अवलोकन करते हैं। तो गत वर्ष की भांति इस बार भी पर्यटन डिपार्टमेंट, संस्कृति और इन्फॉर्मेशन जो सूचना विभाग है ये लोग तैयारी कर रहे हैं और उन्होंने कुछ आज प्रेजेंटेशन भी दिए हैं। पिछले बार से और बेहतर जो हम कर सकते हैं उसको करने का प्रयास किया और मुख्य रूप से 30 तारीख को और 31 को चीजें रहेंगी और जो व्यवस्थाएं गत वर्षों में होती रही हैं उन्हीं को हम लोग इसे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। वो सब पिछले बार भी बहुत ही सफल आयोजन हुआ था, इसलिए जो व्यवस्थाएं पिछली बार थी उनको रिपीट किया जा रहा है। जो थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट का स्कोप है वो हम लोग उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। बैरिकेड्स और बेहतर कराने की बात हुई है और जहां तक बात है शहर के कुछ वासियों को पार्टिसिपेशन के लिए वो ऑलरेडी गत वर्षों में भी उनको वहां पे शिरकत करने का मौका दिया जाता रहा है। इस बार भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं, परंतु जो हमारे दर्शक धीर का बना है उसमें एक प्लान ये भी है कि जो वॉलंटियर्स होते हैं दीपक जलाने के बाद उनको वहां बैठने की व्यवस्था नहीं हो पाती है, तो उसमें जो हमारे दर्शक होते हैं उनको अच्छे से दृश्य नहीं मिलता है, तो उनको भी हम लोग काफी हद तक अकोमोडेट करेंगे दर्शक दीर्घा में। दीपोत्सव को खास बनाने के लिए लाखों दीपों के मध्य अविरल सरयू धारा राम की पैड़ी पर पानी के बीचों बीच भव्य स्टेज पर कलाकारों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम व लेजर शो होगा। 6 देश जिनमें थाईलैंड, कंबोडिया, इंडोनेशिया, म्यांमार, मलेशिया व नेपाल शामिल हैं, यहाँ के कलाकार रामलीला का मंचन करेंगे और राम के जीवन प्रसंगों को जीवंत करेंगे। प्रशासन का प्रयास है कि हर किसी को इस दीपोत्सव में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शामिल किया जाए, इसीलिए एक दिया राम के नाम की सुविधा भी दी जा रही है। अयोध्या विकास प्राधिकरण के सचिव सत्येंद्र सिंह ने बताया कि दिव्य अयोध्या ऐप के जरिए कोई भी इसमें सहभागी बन सकता है। दिव्य अयोध्या ऐप के माध्यम से कोई भी व्यक्ति, हमारे 2 पैकेजेस हैं, 1100 रुपए का है, 2200 रुपए का है। उस पैकेज में यहाँ पे दिए जलाए जाएंगे जिसके डिजिटल फोटोग्राफ होंगी और बदले में यहाँ से उनको हनुमानगढ़ी का प्रसाद, प्रभु राम जन्मभूमि का प्रसाद, इसके अलावा सरयू जल है, सरयू अर्घ है, ये भेजी जाएंगी जिससे व्यक्ति अयोध्या के दीपोत्सव से जुड़ सके। दीपोत्सव के दौरान रामनगरी अयोध्या में मेजबान उत्तर प्रदेश सहित 16 राज्यों के कलाकार भी हिस्सा लेंगे। अयोध्या के प्रमुख स्थलों जैसे गुप्तार घाट, बड़ी देवकाली, तुलसी उद्यान, हनुमानगढ़ी, रामपथ, राम की पैड़ी पर देश विदेश के कलाकारों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाएंगे। साथ ही भव्य ड्रोन शो, म्यूजिकल लेजर शो भी होंगे। अयोध्या नगर निगम भी प्रकाश, स्वच्छता, पेयजल जैसे विषयों पर पूरी तैयारी कर रहा है। मेयर गिरीशपति त्रिपाठी ने बताया कि कर्मचारियों की जिम्मेदारी तय की गई है। इस बार दीपोत्सव नया उदाहरण स्थापित करेगा। हम लोगों की जिम्मेदारी है स्वच्छता की, हम लोगों की जिम्मेदारी है पथ प्रकाश की, हम लोगों की जिम्मेदारी है पेयजल। स्वच्छता के लिए हमारे 2247 कर्मचारी हमारे लगे रहेंगे, वो सब उस सारी चीजों का पर्यवेक्षण करते रहेंगे। पेयजल के दृष्टिकोण से किसी भी व्यक्ति को एक भी बूंद पानी के लिए परेशान न होना पड़े, इसके लिए पूरी व्यवस्था है। हमारे पथ प्रकाश की व्यवस्था है, हमारी डेकोरेटिव लाइट्स पूरे अयोध्या धाम में लगी हुई है, उससे पूरा एक पौराणिक और एथनिक लुक देते हुए प्रकाश की व्यवस्था हम लोग सुनिश्चित कर रहे हैं। नगर निगम रामनगरी में आने वालों की हर सुविधा का ख्याल रख रहा है, तो दीपोत्सव में सुरक्षा व्यवस्था के भी चाक चौबंद इंतजाम किए जा रहे हैं। आईजी प्रवीण कुमार ने बताया कि वीवीआईपी मेहमानों के साथ बड़ी संख्या में श्रद्धालु भी दीपोत्सव के साक्षी बनने यहाँ पहुँचेंगे, लिहाजा सुरक्षा और व्यवस्था से जुड़े हर पहलुओं का खास ख्याल रखा जा रहा है। सारी व्यवस्थाएं की गई हैं, लोगों को एहतियातन एडवाइजरीज भी जारी कर रहे हैं। क्राउड मैनेजमेंट, क्राउड कंट्रोल इसमें बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि सभी लोग एक निश्चित समय पर वहां पहुंचना चाहते हैं। इसलिए इस बार जो शो है वो बाद में भी चलता रहेगा अगले 2 दिनों तक, ताकि इस अयोध्या के जो लोग इसको देखने से भीड़ के कारण रह जाते हैं तो वो इस बार कोई वंचित नहीं रहेंगे। दीपावली के दिन भी ये शो आयोजित रहेंगे ताकि आम लोग उसको आसानी से देख सकें और दीपावली के इस भव्य अवसर का साक्षी बन सकें। लंका विजय के बाद प्रभु श्री राम के अयोध्या आगमन पर जो आनंद की प्राप्ति हुई थी उसे दीपोत्सव के जरिए साकार करने की कोशिश की जा रही है। आस्था, संस्कृति, कला, धर्म, तकनीक का ये अद्भुत संगम इस बार और खास होने जा रहा है। श्रद्धालु अभी से आनंदित हैं और प्रशासन हर मोर्चे पर तैयार है। इसी के साथ संपन्न होता है समाचार दर्शन का ये अंक।
संपादन सुशील चंद्र तिवारी और वाचन विकास राय।